क्या किस्मत पाई है, किस्मत हो तो इस लेडी के जैसी ना तो हो ही ना। अभी अभी हाल ही में आपने चंद्रिका दीक्षित की एक वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें चंद्रिका दीक्षित ने खुद बताया है कि मैं गोवा ट्रिप में अपने फ्रेंडों के साथ डांडिया खेलने और गुलछल्ले उड़ाने के लिए जा रही हूँ। गोवा ट्रिप पे जाने का मतलब है अंधा पैसा खर्च करना, और सारा का सारा ये खर्चा चंद्रिका दीक्षित ने अफोर्ड किया है, जो कि 1 लाख रुपए के लगभग आया है। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रिका दीक्षित के पास इतना सारा पैसा आया कहां से, इसकी एक दिन की कमाई कितनी है। आज की वीडियो में हम यही पता लगाएंगे कि चंद्रिका दीक्षित के पास इतना ज्यादा पैसा आया कहां से। तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, छोटी सी होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, और प्रोफाइल पे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो किए बिना मत जाना। Hey guys, good evening. So how are you doing today and welcome back to my new another video. आप सब चंद्रिका दीक्षित को तो जानते ही होंगे, जो कि दिल्ली की पॉपुलर वड़ा पाव वायरल गर्ल है। मुझे इसका ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट भारत का बच्चा बच्चा इसको जानता है। कोई इसको चंद्रिका दीक्षित के नाम से जानता है, कोई इसको वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानता है, कोई इसको ड्रामा गर्ल के नाम से जानता है, तो कोई इसको लड़ाकू झगड़ालू गर्ल के नाम से जानता है। ठीक है, आज हम गाइस बात करने वाले हैं कि वड़ा पाव गर्ल की एक दिन की कमाई कितनी है, कितना कमाती है एक दिन का, क्या वो रेंट पे रहती है, क्या उसने अपना फ्लैट ले लिया है, और ये जो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती है, मस्टैंग में, मर्सिडीज में, लैम्बोर्गिनी में, और भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें ये घूमती है। तो आज से 2.5 साल पहले जब चंद्रिका दीक्षित ने अपना वड़ा पाव का धंधा स्टार्ट किया था, तब इसकी इनकम कुछ भी नहीं होती थी। सारा का सारा सामान वड़ा पाव का खराब होता जा रहा था, एवरी डे सड़ रहा था सामान, क्योंकि भाई बिक्री नहीं होगी तो सामान तो सड़ेगा, है ना। तो सारा सामान एवरी डे फेंकना पड़ता था इसको। धीरे धीरे इसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ी, एक दिन के 50-60 रुपए ये कमाने लग गई। फिर 6 महीने 1 साल बाद इसका धंधा थोड़ा सा बढ़ने लग गया। ठीक है, 100 से 150 रुपए ये एक दिन के कमाने लग गई। लेकिन दिल्ली ऐसे सिटी में 150 रुपए में, 100 रुपए में कहाँ घर चलता है, नहीं चलता घर। ठीक है, तो इसके दिमाग में क्या आया कि अब मेरे को वड़ा पाव का धंधा बंद करना है, कुछ और मेरे को धंधा खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे को लॉस ही लॉस हो रहा है। क्योंकि सुबह से शाम तक जो इंसान मेहनत करे, उस मेहनत का उसको फल ना मिले, तो दिमाग में यार अलग अलग थॉट आते हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं। भाई अब धंधा बंदा ये वाला बंद करते हैं, नया धंधा स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। किसी ने इसको समझाया, भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। ठीक है, तो ये डटी रही, इसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2024 में मार्च में एक सरदार जी इसकी रेडी से आके गुजर रहे थे। तो उन सरदार जी को लगा यार लेडी खूबसूरत है और वड़ा पाव भी बेच रही है, तो पहली वीडियो बनाने के लिए सरदार जी उनके पास चले गए, चंद्रिका दीक्षित के पास। ठीक है, पहली वीडियो सरदार जी ने बनाई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो जैसे ही सरदार जी ने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी, भाई वायरल हो गई वीडियो। एक दिन में 2 या 3 मिलियन व्यूज आ गए। तो सरदार जी के चैनल पे जब 2 से 3 मिलियन व्यूज आ गए, तो बाकी के जो फूड ब्लॉगर्स थे सब के सब चंद्रिका दीक्षित के पास वीडियो बनाने के लिए पहुंच गए। और जब भाई वीडियो उसकी बनने लग गई, तो उसको भाई सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। फिर उसके बाद भाई इतनी लंबी लाइन लगने लग गई, इतनी लंबी लाइन लगने लग गई, 4 से 5 घंटे में नंबर आता था वड़ा पाव खाने के लिए। बहुत से लोगों ने चंद्रिका दीक्षित को हटाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो अपनी जगह पे डटी रही। ठीक है, अपनी रेडी को वहां पे लगाने के लिए ना जाने चंद्रिका दीक्षित ने किस किस से लड़ाई करी। पुलिस वालों से इसने झगड़ा किया, एमसीडी वालों से इसने झगड़ा किया, सोसाइटी का जो पूरा चेयरमैन होता है उससे झगड़ा किया। ठीक है, पब्लिक से झगड़ा किया, ना जाने कितने थाने में चक्कर लगाए इसने, लेकिन इस बंदी ने हार नहीं मानी। फिर भाई जब ये वायरल हो गई, तो इसके अंदर आ गया घमंड आने के बाद तो फिर मैं ही हूँ, फिर तो और कोई भी नहीं है। फिर इसका वड़ा पाव भाई दबा के बिकने लग गया। टेंट वाले जो बड़े बड़े पतीले होते हैं, 3 पतीले बनके एवरी डे वड़ा पाव का मटेरियल तैयार होता था। ठीक है, अब 3 पतीले जहां वड़ा पाव का मटेरियल तैयार होता है, आप अंदाजा लगा सकते हो एक दिन के वड़ा पाव कितने बिकती है। जब इसने अपना वड़ा पाव का धंधा स्टार्ट किया था, तब ये 20 रुपए का वड़ा पाव सेल करती थी, और आज का टाइम है 80 रुपए का वड़ा पाव ये बेचती है।
और 3 पतीले बनके जो सामान तैयार होता है वड़ा पाव का, एक पतीले में 500 से 600 वड़ा पाव तैयार होते हैं। 1800 की आप एवरेज लगा लो और एक दिन में 1800 वड़ा पाव इसके सेल होते हैं। ठीक है, एक वड़ा पाव 80 रुपए का होता है, तो 18 को 80 से इंटू कर देना तो 1,44,000 निकल के आता है। इसका मतलब एक दिन की जो इसकी कमाई है वो 1,44,000 रुपए है। इतना तो सेलिब्रिटी भी नहीं कमाते जितना ये कमा रही है एक दिन का। और कहा 50 रुपए एक दिन का कमाती थी और आज 1,44,000 रुपए एक दिन का कमाती है। और मोटा मोटा आप ये मान लो कि वड़ा पाव का 50,000 का सामान आ जाता है, फिर भी 1,00,000 रुपए इसको प्रॉफिट का बचता है। और 1,00,000 को अगर हम 30 से इंटू करते हैं तो 30 लाख रुपए ये एक महीने का छापती है। और एक साल की इसकी इनकम, भाई चक्कर आ रहा है, 12 × 36, 3,60,00,000 रुपए ये एक साल में कमाती है गाइस। भाई जो इंसान 3,60,00,000 रुपए एक साल में कमा रहा है वो क्या नहीं कर सकता। ये मैंने आपको सिर्फ वड़ा पाव की इनकम बताई है, अदर सोर्स इनकम तो बताई नहीं है, जो कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से आती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पैसा कमाती होगी। और अब बात करते हैं कि ये रेंट पे रहती है या इसका खुद का फ्लैट है। देखो, इसने फ्लैट तो बहुत पहले ले लिया था, लेकिन ये पब्लिक को दिखाने के लिए रेंट पे रहती है। और रही बात बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की, तो भाई गाड़ियों का अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि भाई इसकी पर्सनल गाड़ी है या फिर ये दोस्तों की गाड़ियों में घूमती है। अगर आपको पता है इसके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक बात तो आपको बताना मैं भूल ही गया, जब से ये बिग बॉस में गई है ये सेलिब्रिटी बन गई है और बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े बड़े फंक्शन में ये रिबन काटने के 2 से 5 लाख रुपए चार्ज करती है। और बहुत बार ये भी नोटिस किया है ये अपने हस्बैंड से ज्यादा बात नहीं करती है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हस्बैंड से ज्यादा बात क्यों नहीं करती है। हाँ, अगर हस्बैंड की जगह कोई बाहर का बंदा आ गया, उसके साथ गाड़ियों में घूमने निकल गई, उसके साथ कॉफी शॉप पे गपशप कर रही है, कॉफियां पी रही है, ठीक है, बाहर घूमने के लिए निकल गई है, कभी बर्गर खा रही है, कभी अपने रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लोगों को बुला रही है, उनको फ्री में वड़ा पाव खिला रही है, तो इस तरह का धंधा ये भाई करती है। और अगर यही धंधा चलता रहा तो बहुत जल्द इसके हस्बैंड के साथ तलाक भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया भाई कितना इनकम ये कमाती है, ठीक है। और अगर आपको इसकी इनकम पता है कि ये एक महीने का या एक दिन का इतना कमाती है, तो आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना। और प्लीज यार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक को फॉलो कर देना और शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ कर देना। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।